राखी गुलजार हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा नाम है। कई साल लंबे अपने फिल्मी करियर में राखी ने ढेरों फिल्में ऐसी की हैं जिनमें इनके किरदार बड़े ही सशक्त रहे हैं। अभिनय के अपने इसी हुनर के चलते राखी अपने दौर की टॉप पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हुआ करती थी। राखी की निजी ज़िंदगी की कहानी भी किसी फिल्म सरीखी ही है। 2 शादियां और फिर भी ज़िंदगी में तन्हाई, लेकिन ज़िंदगी की हर चुनौती का राखी ने मजबूती से सामना किया। किस्सा टीवी आज अपने दर्शकों को राखी के कुछ अनसुने किस्से बताएगा। राखी की कहानी तो आपने कई दफ़ा देखी पढ़ी होगी, लेकिन राखी की ज़िंदगी की ये बातें आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने मुंबई के खार इलाके के सरोजनी रोड पर अपने लिए एक बंगला खरीदा, जिसका नाम उन्होंने रखा था मुक्तांगन। सालों तक यहाँ रहने के बाद राखी ने अपने इस बंगले को एक रियल एस्टेट कंपनी को इस शर्त पर बेचा था कि इस जगह जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी उसका नाम भी मुक्तांगन ही रखा जाएगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। राखी के बंगले की जगह वहाँ एक कई मंजिला इमारत बनाई गई और उसका नाम मुक्तांगन ही रखा गया। आज इसी इमारत में बिपाशा बसु भी रहती हैं। राखी की पहली हिंदी फिल्म थी जीवन मृत्यु, जो कि साल 1970 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके हीरो धर्मेंद्र थे और पहली ही हिंदी फिल्म से राखी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बोस और बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुंबई की टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में जब राखी इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो सत्येन बोस ने उन्हें एक ज़ोरदार चांटा मारा था। दरअसल राखी अपने डायलॉग्स ठीक से नहीं बोल पा रही थी और फिर भी नखरे दिखा रही थी। सत्येन बोस काफ़ी देर तक राखी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब उनके सब्र का पैमाना अच्छा लग गया तो उन्होंने राखी पर हाथ उठा दिया। साल 1982 में राखी नजर आई थी फिल्म बेमिसाल में। इस फिल्म में राखी के साथ अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा भी थे। फिल्म की शूटिंग कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी। गुलमर्ग में जिस जगह फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहां एक दिन राखी को मानव शौच नजर आ गया। राखी ने उस जगह शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी उसी जगह पर शूटिंग करना चाहते थे। राखी जब काफ़ी देर तक नहीं मानी तो ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से वो मानव शौच उठाकर दूर फेंका। तब कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। साल 2012 में एक इंटरव्यू में राखी ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कहीं बेहतर एक्टर थे। उस इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना ने जब तक फिल्मों में काम किया अधिकतर अच्छी फिल्मों में काम किया, जबकि अमिताभ बच्चन ने केवल मारधाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया। एक्शन फिल्मों से ही अमिताभ को कामयाबी मिली और बाद में अमिताभ की वे फिल्में भी फ्लॉप ही हुई। साल 2002 के बाद ही अमिताभ बच्चन एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर सामने आए, जबकि राजेश खन्ना ने अपने पूरे करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में काम किया था। आमिर खान के बारे में बात करते हुए एक दफ़ा राखी ने कहा था कि उन्हें आमिर की केवल 4 फिल्में ही अच्छी लगती हैं। ये 4 फिल्में थी जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के, लगान और तारे ज़मीं पर। शाहरुख खान के बारे में राखी ने कहा था कि साल 2000 के बाद से शाहरुख ने किसी भी अच्छी फिल्म में काम नहीं किया है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि साल 1985 में जब भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ था तो राखी ने भी अपने कदम टीवी की तरफ बढ़ाए थे। मम्मी नाम के एक टीवी शो में लीड कैरेक्टर में राखी को साइन किया गया था। राखी भी अपनी इस नई पारी को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, लेकिन तभी अचानक राखी बीमार पड़ गई और उन्हें ये टीवी शो छोड़ना पड़ा। इस तरह बिना शुरू हुए ही राखी की टीवी पारी का दी एंड भी हो गया।
साल 1977 में राखी ने कसक नाम की एक फिल्म साइन की थी। फिल्म में राखी के साथ फिरोज खान और जीनत अमान जैसे बड़े सितारे भी थे। ये फिल्म खुद फिरोज खान अपने बैनर FK इंटरनेशनल से बना रहे थे। फिल्म में अमजद खान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिल्म की कहानी कादर खान ने लिखी थी और फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी तैयार करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म कभी न बन सकी और इस तरह फिरोज खान और राखी की जोड़ी बनते बनते रह गई। राखी ने अपने करियर में कई तरह की फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में से एक थी। उन्होंने ढेरों रोमांटिक फिल्मों में काम किया था, लेकिन राखी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि अपने ज़माने की दूसरी हीरोइनों की तरह उन्हें डांस करना नहीं आता था, या कहना चाहिए कि राखी को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। कुछ फिल्मों में राखी ठुमकती थिरकती ज़रूर दिखी थी, लेकिन ज़्यादातर कैमरा राखी के चेहरे पर ही रखा जाता था। डांस ना कर पाने का मलाल राखी को हमेशा रहा। राखी की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी कभी कभी, जो कि यश चोपड़ा ने बनाई थी। राखी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल इस वक्त तक राखी की शादी गुलजार साहब से हो चुकी थी। गुलजार साहब ने साफ कह दिया था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी ने भी गुलजार साहब की ये बात मान ली थी, लेकिन कभी कभी की कहानी और गीत राखी को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे। इसीलिए जब राखी ने फिल्म में काम करने से इनकार किया तो यश चोपड़ा ने कह दिया कि वो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं। इसी दौरान राखी प्रेग्नेंट भी हो गई, मगर बेटी के जन्म के बाद जब पति गुलजार से राखी के मतभेद होने लगे तो उन्होंने यश चोपड़ा से कह दिया कि वो कभी कभी में काम ज़रूर करेंगी। फिल्म बनी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म तो कामयाब हो गई, लेकिन राखी और गुलजार का रिश्ता इस फिल्म के बाद ही असफल हो गया। हालांकि दोनों ने कभी कानूनन तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे को तलाक कह चुके थे। राखी वैजयंती माला की बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं। जब पहली दफ़ा राखी की मुलाकात वैजयंती माला से हुई तो राखी किसी आम फ़ैन की ही तरह उत्साहित थी। बकौल राखी, वैजयंती माला की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद शानदार रहती थी। राखी को वैजयंती माला का डांस भी बेहद पसंद था। हालांकि राखी को मीना कुमारी भी बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी लिस्ट में राखी वैजयंती माला को सबसे ऊपर रखती थी।